हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी की शिक्षण विधियों के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का सेशन। उससे पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और चलिए अब हम शुरू करेंगे हमारे आज का सेशन। और ये शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है हिंदी के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्ज़ाम में आते रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे। ये आप किसी भी टेट के लिए हो उसके लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी टेट हो, चाहे एमपी, यूपी या सी टेट या फिर रीट, कोई भी टेट हो, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करेंगे हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ऑप्शन फर्स्ट है जांच सूची, सेकंड प्रश्नावली, थर्ड है पोर्टफोलियो, फोर्थ है लिखित परीक्षा। बताइए जल्दी से, एक बार क्वेश्चन और ऑप्शन अच्छे से पढ़ लें आप लोग, फिर बताएं मुझे कमेंट करके। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका सही, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, पोर्टफोलियो। जो सर्वाधिक महत्व है इसी को देंगे हम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो, जिसमें हम बच्चों के सारे रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं वो। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट है अर्थ, सेकंड है गति, थर्ड प्रवाह, फोर्थ है अक्षर ज्ञान। ठीक है, बताइए जल्दी से, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जल्दी से बताएं आप लोग, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज राइट, यानी अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा अर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को जब हम लिखना सिखाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है? ऑप्शन है सुंदर लेखन, सेकंड है बर्तनी की शुद्धता, थर्ड है काव्यात्मक भाषा, फोर्थ है विचारों की अभिव्यक्ति। जल्दी से बताएं, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या? महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताएं कमेंट करके, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ इज राइट, विचारों की अभिव्यक्ति, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? अगर प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होगी? ऑप्शन फर्स्ट है प्रसिद्ध रचनाएं, सेकंड है भाषा की विभिन्न रंगतें, थर्ड है भाषा की विविध गद्य साहित्य, या फिर फोर्थ है प्रसिद्ध लेखक। बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है कि किस लेवल के बच्चों की बात की जा रही है। प्राथमिक यानी छोटे बच्चे जो 1 से 5वीं तक के होते हैं प्राथमिक स्तर के, तो उनके लिए जो पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या मानते हैं, किस चीज़ को होना चाहिए? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, भाषा की विभिन्न रंगतें। भाषा की विभिन्न रंगतों के बारे में बताया जाना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा लोगों को, सॉरी ये लोग लिख गया है, लोगों है यहाँ पे। बहुभाषी कक्षा में मातृभाषी लोगों को ऑप्शन फर्स्ट है स्वीकार किया जाना चाहिए, सेकंड है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, थर्ड है अनदेखा कर देना चाहिए, या फोर्थ अस्वीकार किया जाना चाहिए। बताइए जल्दी से क्या होगा? बहुभाषी कक्षा में मातृभाषी जो लोग हैं उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन इसमें हमारा हो जाएगा फर्स्ट, स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, सेकंड है भाषा का समृद्ध परिवेश, थर्ड है संचार माध्यमों का प्रयोग, फोर्थ है अभिभावकों का साक्षर होना। बताइए भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जल्दी से बताएं कमेंट करके, ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा
भाषा का समृद्ध परिवेश, सेकंड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, यानी 3 राइट है और 1 रॉन्ग है, तो हमें रॉन्ग वाला निकालना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सेकंड है भाषा कौशल के क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। थर्ड है भाषा कौशल के क्रम में अर्जित किए जाते हैं। फोर्थ है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, भाषा कौशल के क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। ये गलत ऑप्शन है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड इज राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वह कैसी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुकरणीय होती है, सेकंड है बिल्कुल भी नहीं होती है, थर्ड है जन्मजात होती है, या फोर्थ अर्जित की जाती है। जल्दी से बताएं, भाषा सीखने की क्षमता वो कैसी होती है? अनुकरणीय, या बिल्कुल नहीं होती, या जन्मजात, या अर्जित की जाती है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड, जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, और थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? जीन पियाजे का, स्किनर का, पावलव का, या वाइगोत्स्की का? जल्दी से बताइए किसका कथन है ये। तो ऑप्शन इसमें हमारा हो जाएगा फोर्थ, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने ही सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा के बारे में विचार दिए हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की यानी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताएं, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका, या पाठ्य पुस्तक। बताइए जल्दी से, भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा पाठ्य पुस्तक, यानी ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर आधार है, मतलब भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में क्या अंतर है, उसका आधार क्या है वो बताना है। ऑप्शन है भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता, पाठ्य सामग्री। बताइए जल्दी से कमेंट करके। इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, भाषा परिवेश। भाषा सीखने में भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर हो जाएगा भाषा परिवेश। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। कौन सी गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से? चलिए तो बताइए जल्दी से। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग। कहानी का ज्यों का त्यों दोहराना, सेकंड है कहानी सुनकर चित्र बनाना, कहानी सुनकर शब्दांश लिखना, या कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। जल्दी से बताइए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि। पढ़ लीजिए एक बार आराम से क्वेश्चन और ऑप्शन, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। बोलिए जल्दी से। मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज राइट, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, आफेजिया, या डिसलेक्सिया। जल्दी से बताएं आप हमें, लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डिस्ग्राफिया। लिखने संबंधी जो विकार होता है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, और जो गणित संबंधी विकार होता है उसको बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। ठीक है, अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है इसमें, बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार, या स्पष्टता। सबसे कम महत्वपूर्ण कौन होगा इन चारों में से? तो बताइए जल्दी से कमेंट करके आप लोग हमें।
तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी मौलिक विचार। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में होता है। क्या होता है भाषा और बोली में? वैज्ञानिक दृष्टि से बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है आपके, अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है, या अंतर नहीं होता है। जल्दी से बताइए, वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या होता है? जल्दी से जल्दी बताएं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, अंतर नहीं होता है। वैज्ञानिक जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि है उसके हिसाब से भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और हमारा ये वीडियो चाहेंगे कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो, और ये क्वेश्चन इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आप हो सके तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।